लालची वड़ा पाव वाला। गांव के एक मशहूर बाजार में मोहन नाम का एक वड़ा पाव बेचने वाला था। उसके बनाए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी, जिससे मोहन को खूब मुनाफा होता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें लालच बढ़ने लगा। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं वड़ा का साइज थोड़ा छोटा कर दूं और उसी कीमत में बेचूं, तो मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। तारांकन 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 उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे वह वड़े और भी छोटे करने लगा और उनके साथ दी जाने वाली चटनी और मसाले भी कम कर दिए। ग्राहक पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह महसूस होने लगा कि मोहन का वड़ा पाव पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन पास के स्कूल के कुछ बच्चे उसके ठेले पर आए। वे रोज की तरह खुश थे और भूख से बेहाल होकर बोले, मोहन काका, हमें 2 वड़ा पाव देना। मोहन ने बहुत छोटे छोटे वड़ा पाव दिए और पूरे पैसे ले लिए। बच्चों ने वड़ा पाव खाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उनमें से एक बच्चा बोला, काका, पहले आपके वड़ा पाव बड़े और स्वादिष्ट होते थे, अब तो ये आधे से भी छोटे हो गए हैं। मोहन हंसते हुए बोला, अरे बच्चों, अब चीजें महंगी हो गई हैं। मुझे भी तो मुनाफा कमाना है। बच्चे निराश होकर चले गए। कुछ दिनों बाद ग्राहकों की संख्या घटने लगी। जो लोग पहले खुशी खुशी वड़ा पाव खाने आते थे, अब उन्होंने दूसरी दुकानों का रुख कर लिया। मोहन को ये देखकर चिंता होने लगी, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती को नहीं समझ पाया। उसी रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसका ठेला खाली पड़ा है, सारा खाना खराब हो रहा है और कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। तभी एक बूढ़े बाबा उसके पास आए और बोले, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, मोहन। अगर तू इसी तरह लालच करता रहा, तो तेरा धंधा खत्म हो जाएगा। अचानक मोहन की नींद खुल गई। वो पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह करता रहा, तो सच में मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर से पहले की तरह बड़े और स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाना शुरू कर दिया। जब वही बच्चे फिर से आए, तो उन्होंने खुशी से कहा, आज तो वड़ा पाव फिर से बड़ा और स्वादिष्ट हो गया। मोहन मुस्कुराया और बोला, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। खुश ग्राहक ही मेरी असली कमाई है। धीरे धीरे उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई और मोहन समझ गया कि सच्ची कमाई ईमानदारी से ही होती है।